हेलो। हाँ जी सर। यस यस फाइन फैंटास्टिक। ऑडियो इज कमिंग। हेलो। हेलो। We check the view once. में आपको प्रॉपरली इन्वॉल्व करने में और साथ ही साथ जो ये 7 डेज चैलेंज का जो गोल है, जो हमारा एम है, उसको अचीव करने। तो सर्वप्रथम आप लोग आराम से किसी एक पोजीशन में बैठ जाएं, लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। आंखें बंद, पूरा शरीर ढीला और रिलैक्स छोड़ते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। Once again, complete long and deep inhale. Long and deep exhale. इस दरमियान जब हम सांस ले रहे हैं और जब सांस छोड़ रहे हैं तो पॉजिटिव एनर्जी का जो सर्कुलेशन है बॉडी में, उसको फील करना है, उसे महसूस करना है। चेहरे पे मुस्कान, फेस स्माइलिंग, पूरी बॉडी को ढीला और रिलैक्स फ्री छोड़ दें। कंधे ज्यादा से ज्यादा सीधा रखने की कोशिश करें। अपने पीठ को, मेरुरज्जु को, वर्टिब्रास, स्पाइनल कॉर्ड जो हम कहते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा सीधा रखने की कोशिश करें। लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने शरीर की ओर केंद्रित, अपने मन की तरफ केंद्रित, अपने चित्त, अपने मस्तिष्क, अपने पूरे बॉडी पार्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमें पूरी तरह से डूब जाना है। हमें उसको महसूस करना है, उसके लाभ को महसूस करना है। पूरी बॉडी में जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका सर्कुलेशन को प्रॉपरली कंट्रोल करते हुए एक एक बॉडी पार्ट तक, ऊपर से नीचे तक ब्लड फ्लो के माध्यम से पहुंचाना है और अपनी बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स कर लेना है। Once again, take a deep breath in and breathe out. Now get ready for today's session. Leave your दोनों पैरों को सीधा कर दें, हाथ को पीछे ले जाएं, पैरों को शेक करते हुए, पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ते हुए
अपने चिन को ऊपर पुल करें। दोनों पैरों को साथ लेके क्या है, अभी दोनों हाथों को शरीर के पीछे साइड में लेके जाएं, हाथों को जमीन से लगा के रखें, अपर बॉडी को जितना हो सके उतना सीधा रखने की कोशिश करते हुए दूसरी तरफ भी ट्विस्ट करें। Once again, other side. Other side. Once again. जितना भी आपका शरीर जिस स्थिति में पीछे जाने की क्षमता में हो, जहां तक कि आपका लिमिट हो, उसको उस लिमिट तक अलाउ करें, अपने मूवमेंट को रोके नहीं। अभी एक पैर को फोल्ड करके लाएं, मकरासन करने की कोशिश करेंगे हम। हिप को अपने हिप के जितना क्लोज ले जा सकते हो उतना क्लोज करें और इस हाथ को पीछे ले जाएंगे, एक हाथ को ऊपर की तरफ ला के घुटने से क्रॉस करके दूसरी तरफ रखने की कोशिश करेंगे या पैर को पकड़ लेंगे। इसके दो तीन तरीके हैं, ये एक आसान तरीका हो, जो लोग पैरों को क्रॉस नहीं कर पाए उसको इस तरफ ही रख के हाथों को घुटने से क्रॉस करके दूसरे पैर से फंसा लें या फिर उसको नीचे रख सकते और दूसरे हाथ को क्रॉस करते हुए शरीर के पीछे लेके जाएं और पीछे की तरफ देखने की कोशिश करें। Try to look back as much you can. और to get the 100% benefit, try to perform it for 1 minute up to 5 minutes. तो ये तो एक सेट में पॉसिबल है नहीं कि आप उसको 5 मिनट तक रोक सकें, तो इसको 3 या 4 या उससे ज़्यादा 5 या 6 भी आप कर सकते हैं, उतने पार्ट में डिवाइड कर लें और 5 या 6 रेप्स का आप आराम से कर सकते हैं और ट्राई टू होल्ड इट फॉर एज लॉन्ग एज इट पॉसिबल फॉर यू। फिर से पीछे देखने की कोशिश करेंगे, पैर को सीधा, अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा, बैक स्ट्रेट, शोल्डर को पूरा रिलैक्स छोड़ते हुए सांस लेते रहेंगे और सांस छोड़ते रहेंगे। धीरे धीरे वापस पैर को सीधा छोड़ दें। फिर से रिपीट करेंगे एक बार दूसरे पैर से, एक पैर बिल्कुल सीधा, दूसरे पैर को फोल्ड करके लाएंगे, हील और टोज को बॉडी से जितना क्लोज रखने की कोशिश कर सकते हैं उतना क्लोज रखेंगे और सेम हाथ को, जो पैर हम फोल्ड करके लाए हैं उसी हाथ को क्रॉस करके लाएंगे, दूसरे पैर के क्रॉस करके, और दूसरे हाथ को हम पीछे ले जाके प्रेस करेंगे जमीन के ऊपर, फर्श के ऊपर, और उसके बाद पीछे धीरे धीरे अपने अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। धीरे धीरे वापस सामने देखने की कोशिश करते हुए हाथ को रिलीज कर देंगे। वंस अगेन यूज योर अदर लेग, दूसरे पैर को, एक पैर सीधा, दूसरे पैर को फोल्ड करके लाएं और हाथों को क्रॉस करें घुटने के ऊपर से, पीछे मोड़ने की कोशिश। वापस से रिलैक्स करेंगे। अभी मकरासना की बात करेंगे हम, अर्ध मत्स्येंद्रासना। तो अर्ध मत्स्येंद्रासना के लिए हम एक पैर को फोल्ड करके लाएंगे और हिलो टोज को पीछे ले जाएंगे, दूसरे पैर को क्रॉस करके लाके दूसरे मुड़े हुए घुटने के पास हील एंड टोज को नीचे रखेंगे। अभी
दूसरे हाथ को क्रॉस करते हुए घुटने से और पकड़ने की कोशिश करेंगे एक पैर को और अपर बॉडी को पीछे ले जाएंगे। वापस। ये जो अर्ध मत्स्येंद्रासना ये बहुत तरह के लाइफस्टाइल डिजीज में बहुत ही उपयोगी है। आपका स्ट्रेस रिलीज करने में, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने में, मोबिलिटी इंप्रूव करने में, डायबिटीज जैसे जो हमारा जो लाइफस्टाइल डिजीज है वैसी चीज़ों को कंट्रोल करने में ये बहुत ही लाभप्रद है। तो इसको आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, रेगुलर प्रैक्टिस में बने इसके। और फिर से वापस से दूसरे पैर से हम रिपीट करेंगे। तो पहले पैर को फोल्ड करके पीछे की तरफ और दूसरे पैर को क्रॉस करके लेके आए, घुटने की साइड में रखें। आपको घुटने के ऊपर से लेके आए और क्रॉस करते हुए पैर को जहाँ पकड़ सकते हो वहाँ पकड़ें और अपर बॉडी को साइड में पुश करें। से वापस ध्यान दें, इसका ड्यूरेशन भी मिनिमम 1 मिनट एंड ट्राई टू डू इट फॉर 5 to 6 मिनट्स। तो इसको भी आपको दोनों पैर से भी आप करेंगे तो ऑलमोस्ट एक सेट 1 मिनट का बनेगा। तो उसके दरमियान आप इसको 5 to 6 सेट मीन्स 6 रेपिटेशन आप दोनों पैर से ऑल्टरनेट वे में कर सकते हैं। तो वापस से आप फिर से दूसरे पैर से रिपीट करेंगे। एक हाथ को पीछे ले जाके नीचे जमीन पे रखें या फर्श पे रखें। दूसरे हाथ को क्रॉस करते हुए घुटने के पीछे से पैर की जिस किसी पार्ट को भी आप आराम से पकड़ सकते हो पकड़ने की कोशिश करें। यदि आप ना पकड़ सकते हो तो आप जहां तक है वहां तक रोक के लाएं, रोक के रखें और पीछे देखने की कोशिश करेंगे। Try to hold as long as it's possible for you और धीरे से सामने देखते हुए पैर को सीधा कर दें और दूसरे पैर से को फोल्ड करके यहाँ लाएं और फिर से उसी अवस्था में पैर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। हाथ को पीछे फर्श के ऊपर और पीछे देखने की कोशिश करें। ध्यान रखें यदि आपके चेहरे पे किसी तरह का स्ट्रेस आप महसूस या खिंचाव तनाव महसूस कर रहे हो तो आप आंखें बंद कर लें धीरे से। उस दरमियान आप पाएंगे उस खिंचाव को आप आराम से कंट्रोल कर पा सकते हैं और लंबी गहरी सांस लेते रहें और लंबी गहरी सांस छोड़ दें। पीछे देखें, आंखें बंद कर लें और इसी अवस्था में थोड़ी देर रुकने के पश्चात धीरे धीरे पहले सामने देखें और अपने हाथ को एक एक करके धीरे धीरे रिलीज करते हुए नॉर्मल पोजीशन में लेके आए और फिर दोनों पैरों को रिलीज कर दें। ध्यान रहे आप दोनों तरफ जब कर रहे हो तो इक्वल टाइमिंग मेंटेन करें। ऐसा ना हो कि एक तरफ आप 10 सेकेंड्स कर रहे हो और दूसरी तरफ आप 5 to 7 सेकेंड ही कर रहे हो। दोनों तरफ इक्वल। नाउ अभी एक पैर को मोड़ के लाएंगे, दूसरे पैर को दूसरी तरफ मोड़ के लाएं और ये गौमुखासन की उस पोस्चर में हम बैठने की कोशिश करेंगे। आपके दोनों घुटने एक के ऊपर एक हों जो गौमुख की तरह लगे और हाथ को पीछे ले जाएं नीचे से और दूसरे हाथ को ऊपर से पीछे की तरफ और हम पीछे उंगलियों को एक दूसरे हाथ की उंगलियों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहे आपका गर्दन सीधा हो, सांस चलते रहे, चेहरे पे स्माइल या फिर आंखें बंद कर लें और इसी तरह होल्ड करके रखें। 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से पहले हाथों को वापस लेके आए और पैर को रिलीज करते हुए फिर से ऊपर वाले पैर को नीचे रखें और नीचे वाले पैर को ऊपर लेके आए और फिर से वही गौमुखासन की पोजीशन में बैठेंगे
इस बार हाथ को भी चेंज कर दें। जो हाथ ऊपर की तरफ गया था उसको नीचे लेके आए, और जो पहले नीचे गया था उसको लेके आए, और पीछे दोनों हाथ की उंगलियों को करके लॉक करने की कोशिश करें, और गर्दन को जितना पॉसिबल हो उतना सीधा रखें। शोल्डर स्ट्रेट एंड रिलैक्स, बैक स्ट्रेट एंड रिलैक्स। You can close your eyes but try to take normal breath. लंबी गहरी सांस लेके लंबी गहरी सांस छोड़ने की कोशिश करेंगे इस दरमियान, और पूरा फोकस आपका अपने शरीर के ऊपर हो। मन को शरीर से बाहर नहीं जाने दें। अपनी पूरी फीलिंग्स, माइंड को पूरा कंट्रोल करें, और आप जो अभी परफॉर्म कर रहे हो उसमें जो चेंजेस बॉडी में आप फील कर रहे हो, जो इफेक्ट आप बॉडी में फील कर रहे हो, उस इफेक्ट के ऊपर फोकस करें, उसको फील करें, और उसमें ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करें। तो धीरे धीरे हाथों को रिलीज करते हुए वापस ले आए अपने नॉर्मल पोजीशन में, और फिर पैरों को भी धीरे धीरे रिलीज कर दें। इस प्रक्रिया को हम फिर से दोहराएंगे एक बार। तो पहले की तरह एक पैर को फोल्ड करेंगे, और दूसरे पैर को ऊपर, दोनों घुटने को एक दूसरे के ऊपर प्लेस करते हुए पूरी पीठ को सीधा रखें। आपने एक बार यदि कर लिया है तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि किस तरह से करना है, लेकिन वंस अगेन यू कैन सी मी एंड ट्राई टू फॉलो इट। This is also one of the best stress reliever because it will grab your attention in a much better way, and you can, while performing, you can focus more and more on the effect. So it will allow you to control your mind, it will allow you to control your feeling, which will control the distraction, and you'll be able to focus in a better way. तो इसको आप enjoy करें और कंटिन्यूसली परफॉर्म करें। तो वंस अगेन पीछे वाले हाथ को, नीचे वाले हाथ जो पहले था उसी स्थिति में, एक हाथ को ऊपर एक हाथ को नीचे, और ट्राई टू होल्ड, ट्राई टू कैच योर फिंगर एट द बैक। हाथ के फिंगर को एक दूसरे पकड़ने की कोशिश करेंगे। गर्दन सीधी, कमर सीधा, शोल्डर सीधा, सांस लंबी और गहरी लेके छोड़ते रहें। चेहरे पे स्माइल, कीप योर आईज क्लोज्ड। अपने लिमिट के अनुसार जितना आपने प्रीवियस सेट में होल्ड किया था उतने ही टाइम तक होल्ड करने के बाद धीरे धीरे हाथों को रिलीज करेंगे, और नॉर्मल पोस्चर फॉलो करते हुए दोनों पैरों को भी रिलीज कर दें। अभी दोनों पूरी बॉडी पार्ट को इक्वल लोड देने के लिए दूसरे पैर से फिर से हम परफॉर्म करेंगे। तो ऊपर वाले पैर को नीचे और नीचे वाले पैर को ऊपर ले आए, और फिर से घुटने को एक दूसरे के ऊपर दोनों पैर को फोल्ड करते हुए प्लेस करें। ऊपर वाले हाथ को नीचे और नीचे वाले हाथ को ऊपर ले जाएं, और हाथ की उंगलियों को पीछे पकड़ने की कोशिश करेंगे। कंधे सीधे रखें, पूरी पीठ को सीधा रखें, अपनी रीढ़ की हड्डी को पूरी सीधे रखें। चेहरे पे स्माइल, आंखें बंद, और गर्दन को जितना पॉसिबल हो उतना सीधा रखने की कोशिश करें। यदि आप बेंड करेंगे तो हो सकता है किसी तरह का स्ट्रेस आपकी गर्दन में हो सकता है। इसके लिए, इससे बचने के लिए गर्दन को जितना से जितना हो सके उतना सीधा करें, और धीरे धीरे दोनों हाथों को रिलीज कर दें। दोनों पैरों को सीधा करते हुए पैर को वापस गर्दन को ऊपर लेके जाएं। लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। धीरे धीरे रिलैक्स, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल।
फिर से दोनों पैरों को साथ लेके आएंगे। अब जो तीसरा और इफेक्टिव आसन हम करने वाले हैं वो है पाद पश्चिमोत्तानासना। यह भी एक बहुत ही इफेक्टिव आसन है जो कि भगवान शिव का सबसे पसंदीदा आसन माना जाता है। इसमें आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसके मसाज होते हैं, उसमें घर्षण आता है, वहाँ पे जो है वो वाइब्रेशन आता है और जिससे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका जो सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो बहुत प्रॉपर तरीके से फंक्शन करता है। साथ ही साथ आपके कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ाता है, जिससे कि स्ट्रेस इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेस रिलीवर। तो दोनों पैर को सीधा करते हुए हाथ को शरीर के साइड से लगा के रखें। दोनों हाथ को कंधे की सीध में लेके आए। हाथ की हथेलियों को दूसरी तरफ टर्न करके दोनों हाथ को ऊपर कान से सटा के रखें। हाथ को पूरा हथेली को सामने की तरफ फेस करते हुए पूरी बॉडी को ऊपर पुल करें। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 सामने की तरफ जाएं। यदि आप पैर के मूलियों को पकड़ पा रहे हो तो पकड़ने की कोशिश करें। यदि आप अपने एंकल जॉइंट्स को पकड़ पा रहे हो तो और ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा आगे जाएं और पकड़ने की कोशिश करें। और यदि आप उंगलियों को पकड़ के और भी नीचे बैंड कर सकते हो एल्बो को तो भी ज़्यादा बेहतर है। यदि आप नहीं जा पा रहे हो तो इसके लिए परेशान उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना बैंड कर सकते हो उतना ही बैंड करें और उस एक स्थिति में अपने आप को रोक के रखें। कुछ दिन के प्रैक्टिस के दरमियान आप ये पाएंगे कि आप ज़्यादा आगे जा सकते हैं। तो so everything depends on practice, how regularly we practice, how regularly and how effectively we push ourselves. So now आगे जाते हुए पैरों को कि जिस किसी पार्ट को भी आराम से आप पकड़ सकते हो वहाँ पकड़ें और अपने फोरहेड को, सर को घुटने की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। यदि आप रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं, यदि आप एडवांस स्किल वाले हैं तो आप अपने सर को और भी नीचे ले जाने की कोशिश करें। तो ले जाएंगे नीचे, सांस चलती रहे, कंधा बिल्कुल रिलैक्स, बैक कंप्लीटली रिलैक्स। कुछ देर होल्ड करने के बाद धीरे धीरे आगे पहुंचते हुए अपनी अपर बॉडी को ऊपर लेके जाएंगे। हाथ को साइड से कंधे की सीध में ले जाने के बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके आए। दोनों पैर को सीधा कर दें, वाइड ओपन करके हाथ को पीछे रख के चिन ऊपर ले जाएं। लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। वापस से जब आप रिलैक्स कर लें पूरी बॉडी, वंस अगेन ब्रिंग बोथ द लेग्स क्लोजर। दोनों पैर को साथ लेके आएंगे, हाथ को शरीर के साइड में लगा के रखें। पूरी बॉडी रिलैक्स, कंफर्टेबल और ढीला छोड़ते हुए कंधे को सीधा रखेंगे। दोनों हाथों को साइड से कंधे की सीध में लेके जाएं। हथेलियों को टर्न करें, हाथ को ऊपर लेके जाएं। कान से सटा के रखने के बाद हथेली सामने की तरफ, सांस लेते हुए पूरी बॉडी को ऊपर पुल करें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे बैंड करेंगे। धीरे धीरे ट्राई टू रीच फॉरवर्ड, जितना आगे पहुंचने की कोशिश कर सकते हो करें। गर्दन को ज्यादा नीचे न ले जाए, कमर से झुकने की कोशिश करेंगे और उसके बाद पैर के किसी भी पार्ट को आप आराम से पकड़ सकते हो तो उसको पकड़ के अपने फोरहेड को घुटने की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। सांस की गति नॉर्मल चलती रहे।
पूरा पीठ बंधा, सब रिलैक्स रहेगा। आंखें बंद कर लें और पूरा फोकस जो आप कर रहे हैं उसके ऊपर रखें। मन को शरीर से बाहर न जाने दें, मन को शरीर के अंदर ही रोक के रखें। धीरे धीरे वापस सामने पहुंचते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं और धीरे से साइड में लेके जाने के बाद हाथों को नीचे ले आए। दोनों पैर को वापस खोल दें, सर को ऊपर लेके जाएं, अपने चिन को खुदी को जितना ऊपर ले जा सकते हो ले जाएं। लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। धीरे से वापस अभी दोनों पैर को फोल्ड करते हुए वज्रासन की स्थिति में बैठना है। वज्रासन आप सभी जानते हैं, वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन योगा में लिया गया है जिसको आप खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। यह आसन डाइजेशन में वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव आसनास है और जो भी आप योगा के बुक्स, योगा एक्सपर्ट से बात करेंगे या जो भी किताबें पढ़ेंगे, जो भी आप रिसर्च फाइंडिंग्स पढ़ेंगे, उसमें पाएंगे कि ये जो आसना है is the only asana which have been prescribed, which have been defined to practice right after having the food, which is very helpful in digestion. तो वज्रासन में बैठने के बाद अभी नेक्स्ट हम करने वाले हैं मंडूक आसन। तो आप हाथ की उंगलियों को फोल्ड कर लें, अंगूठे स्ट्रेट रहेगा और दोनों हाथों को अपने नेवल पॉइंट से सटा के उसको हल्का सा प्रेस करने की कोशिश करें। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से फिस्ट से जो है मुट्ठी जो आपने बनाया है उससे पैर नेवल को अंदर की तरफ दबाने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे आगे झुकने की कोशिश करेंगे जितना पॉसिबल है। फाइनल स्टेज है या तो अपने नाक को या अपने फोरहेड को जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे। वंस अगेन इफ यू कैन नॉट बैंड, यदि आप नहीं झुक सकते हो तो जितना आपका फ्लेक्सिबिलिटी रेंज अलाउ करता है उतना तक जाए और वहां रोक के रखें। या तो आप अपने उंगलियों को मोड़ के मुट्ठी या फिस्ट बना सकते हो, यदि ये पॉसिबल नहीं है तो हाथों को एक के ऊपर एक रख के और आप भी प्रेस कर सकते हो। तो हम देखिए करके दोनों तरीके से करेंगे। तो पहले फिंगर को फोल्ड कर लें, फिस्ट बना के दोनों अंगूठे को सीधा रखें और नेवल पॉइंट के ऊपर हाथों को लगा के रखें। शोल्डर को रिलैक्स छोड़ दें, बैक स्ट्रेट, सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए आगे मुड़ेंगे, आगे झुकेंगे और जितना जा सकते हो उतना जाएंगे। तो अभी आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें। रेडी, सांस लेंगे, पूरा सांस निकालने के बाद धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आना है और फिर से सांस को निकाल दें। वंस अगेन ब्रीथ इन। अभी हाथ को एक के ऊपर एक रख के दोनों हथेलियों को एक के ऊपर रखेंगे और लेवल को प्रेस करते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ बेंड करेंगे। एक बार पुनः दोहराएंगे इस स्थिति में। एक हाथ को पहले नेवल पे रखें, उसके ऊपर दूसरे हाथ को प्लेस करें और
और सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेने के बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ मुड़ेंगे। ध्यान रहे आप जितना आप झुक सकते हो उतना ही झुकने की कोशिश करें। तो आइए एक बार फिर से दोहराते हैं इसको। सांस लें, रिलैक्स। दोनों हाथों को नीचे ले आए, लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। तो मंडूकासन को भी आप 1 से 5 मिनट तक कर सकते हो, यानी कि आप 7 to 8 सेट, 7 to 8 रेपिटेशन यदि आप करेंगे तो 1 से 5 मिनट तक आप आसानी से कर सकते हो। ये बहुत ही इफेक्टिव है स्ट्रेस रिलीवर, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, डायबिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम और इस तरह की चीज़ों में। तो आप इसको इग्नोर ना करें। यदि आप रेगुलर बेसिस पे किसी चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हो तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। अभी आप वापस से मैं इस तरफ फेस करके इसलिए बैठा ताकि आप मुझे आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो जो मैं कर रहा हूँ। आपके लिए कंपल्सरी नहीं कि आप इस तरह बैठे, आप सामने ही फेस करके बैठे ताकि आप मुझे ऑब्जर्व करके आप मुझे आराम से फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह बैठने के बाद आप धीरे से, ये बिगिनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, जो एडवांस ग्रुप है आप दोनों हाथों को एक साथ ले जा सकते हो। जो रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं है वो धीरे धीरे, आप देख रहे होंगे पंजे की उंगलियां मुड़ी हुई है ताकि हम अपने पैरों को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दे सकते हैं। तो हाथ को धीरे से ऊपर की तरफ घुमा के लेके जाए और मैं पंजे के ऊपर प्रेशर डालते हुए हिल के ऊपर दोनों हाथ को प्रेस करेंगे और अपने बैक में आंच बनाते हुए पूरे सर को फ्री छोड़ देंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे और पूरा फोकस हम जो कर रहे हैं उसके ऊपर। कुछ देर रोकने के पश्चात धीरे धीरे एक एक करके दोनों हाथों को सामने लेके जाएं। दोनों हाथों को जमीन से लगा के रखें। लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। पूरा रिलैक्स करें। एक बार फिर से वापस। यदि आपके घुटने में तकलीफ हो तो आप यहाँ पे एक टॉवल या कुछ कुशन सा लगा सकते हो जिससे कि आप अपने घुटने को या अपने पंजे को प्रॉपर सपोर्ट दे सकें। तो दोनों वंस अगेन पंजे की उंगलियों को इस तरह से मोड़ लें और दोनों हाथों को एक एक करके धीरे धीरे ऊपर से लेके जाके अपने हिल के ऊपर, एड़ी के ऊपर हाथों को लगाएंगे और फिर दूसरे हाथ को लेके जाएं। पूरा लोड देते हुए अपने सर को फ्री छोड़ देंगे। आंख बंद कर दें लेकिन लंबी गहरी सांस चलती रहेगी। रेडी? धीरे धीरे तो हाथों को वापस लेके आए और वंस अगेन काउ पोज में अपने आप को रिलैक्स करें। धीरे से रिलैक्स हो जाए। दोनों पैर को सीधे रखें, हाथ को ऊपर लेके जाएं, पीछे की तरफ रखते हुए चिन को ऊपर फ्री छोड़ दें। लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे।
धीरे से आप लेट जाएं, दोनों हाथों को शरीर से दूर रखें, दोनों पैर से सिर्फ पैरों को वापस वाइड खोल दें। लंबी गहरी सांस लेके पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। दोनों पैर को साथ लेके आए, दोनों पैरों को फोल्ड करके और ये करेंगे सेतु बंधासना। तो पहले हम करेंगे इम्प्रोवाइज वे में, दोनों पैरों को शरीर के पास रखते हुए अपनी कमर को शरीर से ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथों के बिंदुओं को लॉक करके नीचे रखते हुए जितना ऊपर हो सकता है उतना उठाएं। सांस चलने दें। दोनों पैरों को पास रखने की कोशिश करिए। जो इस स्टेज तक नहीं पहुंच पा रहे हो उनके लिए या तो आप अपने पैर को सीधा रख सकते हैं, सीधा रखते हुए उठाएं, या यदि ये भी पॉसिबल नहीं हो तो लेटे हुए सिर्फ कमर को जमीन से ऊपर उठाने की कोशिश करें ताकि आपके बैक में ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो लोग कर पा रहे हो वो या तो आप पैरों को थोड़ा मोड़ के पैरों को ऊपर उठाएं, या फिर आप दोनों पैरों को फोल्ड करके और टू ग्रैब योर हिल विद बोथ हैंड्स और पूरी बॉडी वेट को शोल्डर पे शिफ्ट करते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। से पैरों को वापस लेके आए और दोनों पैर को सीधा कर दें। पैर को वाइड, लॉन्ग एंड डीप इनहेल, लॉन्ग एंड डीप एक्सहेल। पैर को वापस साथ लेके आएंगे, दोनों हाथ से शरीर को, हाथों को शरीर से सटा के रखें। अभी धीरे धीरे पैर को फोल्ड करते हुए दोनों हाथ को कमर के नीचे रखें और दोनों पैर को ऊपर उठाएं 90 डिग्री एंगल तक। आगे रखें। ये इम्प्रोवाइज सर्वांगासना। जो लोग बिगिनर हो, रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं हो, ये उनके लिए स्किल ज्यादा कारगर है। आप दोनों हाथ से अपने कमर को सपोर्ट दें, सर को जमीन से या फ्लोर से लगा के रखें और दोनों पैर को 90 डिग्री तक कमर के बिल्कुल सीधे ले जाने की कोशिश करें और ऊपर की तरफ रोक के रखें। ये अपने थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड को मसाज दें, उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करें ताकि थायराइड से रिलेटेड जो भी आपका प्रॉब्लम है उससे ओवरकम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव और कारगर तरीका हो सकता है। तो पैरों को धीरे धीरे नीचे ले आए और दोनों पैर को वापस कर दें। दोनों हाथों को शरीर से दूर रखें, लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। धीरे धीरे टर्न करते हुए पीठ लेवल आ जाए और अब हम करने वाले हैं शलभासना। तो शलभासना करने में पहले हम करेंगे अर्ध शलभासना। तो धीरे धीरे हम सर्वप्रथम इम्प्रोवाइज वे में करेंगे एक एक पैर को यूज करते हुए। तो आप पहले इस स्थिति में लेट जाएं। लेटने के बाद दोनों हाथों को या तो आप शरीर के साइड में लगा के रख सकते हैं और यदि आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत है तो आप हाथों को
थाई के नीचे भी रख सकते हैं। या तो आप चिन को जमीन से लगा के रखें या फिर आप फोरहेड को भी जमीन से लगा के रख सकते हैं। तो चिन मेरे लिए ज़्यादा डिस्कम्फर्टेबल है, तो मैं अपने एक पैर को ऊपर उठाऊंगा और होल्ड करें, घुटने को सीधा रखें, पैर की उंगलियों को बिल्कुल सीधा रखें। कुछ देर रोकने के पश्चात धीरे धीरे वापस लेके आए और फिर दूसरे पैर को ऊपर लेके जाएंगे। जितना देर तक हमने पहले पैर को रोक के रखा उतना ही देर इस पैर को भी रोक के रखेंगे और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। एक बार पुनः पहले पैर से दोहराएंगे, पैर को ऊपर लेके जाएं, घुटने को सीधा रखते हुए पैर की उंगलियों को सीधा रखें, सांस चलने दें, दोनों शोल्डर को, कंधों को जमीन से, फ्लोर से लगा के रखें और पूरा फोकस अपने शरीर में हो रहे परिवर्तन के ऊपर लगाएं। दूसरे पैर से पुनः रिपीट करेंगे। दोनों शोल्डर को, कंधों को जमीन से जोड़ के रखें, दोनों पैरों को वापस। अभी दोनों हाथ को सामने लेके जाएंगे, फोरहेड को नीचे रखते हुए पीछे की तरफ दोनों पैरों को भी उठाएंगे और आगे की तरफ दोनों हाथ को भी उठाएंगे। So in a normal way we also call it Superman pose, but योग की भाषा में इसे शलभासन कहते हैं। तो देखिए दोनों पैरों को और दोनों हाथों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना ऊपर उठाने की कोशिश करें। पूरा बॉडी वेट जो है अपने कोर के ऊपर, अपने एब्डोमिनल पॉइंट के ऊपर फिक्स करें। आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। रेडी गो। दोनों हाथों को सामने की तरफ सीधा रखते हुए ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, अपर बॉडी को भी और दोनों पैरों को भी पीछे से ऊपर उठाएंगे, लोअर बॉडी को भी। पूरी बॉडी वेट को कोर के ऊपर, अपने नाभिक के ऊपर, नेवल पॉइंट के ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, जो कि अपनी बॉडी को बैलेंस करेगा। लंबी गहरी सांस लेते हुए लंबी गहरी सांस छोड़ते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा देर तक होल्ड करने की कोशिश करें ताकि हम मैक्सिमम इफेक्ट फील कर सकें और मैक्सिमम बेनिफिट अपने बॉडी को दे सकते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाना है। मकरासना करने की कोशिश करेंगे। दोनों पैर को वापस खोल दें, दोनों एल्बो को बेंड करते हुए फोरहेड को एल्बो के बीच लगाएं और रिलैक्स करें। मकरासना। दोनों पैर को वापस मिलाएंगे। अभी करेंगे भुजंगासना। तो सबसे पहले हम करेंगे अर्ध भुजंगासना। हाथ को थोड़ा आगे की तरफ रखते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे, मगर जो हमारा एल्बो है वो बैक रहे। बस हम जो इफेक्ट फील करेंगे वो अपर बैक में, पीठ के जो ऊपर का हिस्सा है, जो मिड बैक है, जो अपर बैक, वहां पे हमारा मैक्सिमम इफेक्ट हम फील करने की कोशिश करेंगे। हाथों को ऊपर सामने की तरफ थोड़ा शरीर से आगे लगा के रखें और बस ऊपर शरीर को उठाएं। जिन लोगों का अपर बैक का मसल्स वीक है, जो छोटे मोटे झुकने काम करने से, हल्का फुल्का वजन उठाने से
या फिर दिनचर्या का जो काम करने से उनको उस बैक के उस पार्ट में ज़्यादा पेन स्टिफनेस महसूस होता हो, जो कि जकड़न महसूस करते हो, उसके लिए इस तरह का जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या वीडियो एक्सरसाइज है वो बहुत ही लाभप्रद है। तो इससे प्रैक्टिस करें और इसका मैक्सिमम लाभ उठाएं। ये आपके अपर बैक के मसल्स को स्ट्रेंथ करने में बहुत ही उपयोगी है। तो धीरे से बैंड करें, फिर से घुराएंगे, हाथों के सेम पोजीशन में रखते हुए सीधा अपर बैक को ऊपर लेके जाए, चिन को ऊपर पुल करें और मैक्सिमम इफेक्ट अपने अपर बैक को दें और उसको स्ट्रेंथन करेंगे। कीप ब्रीदिंग। वापस लाएं धीरे धीरे। अभी दोनों हाथों को कंधे की सीध में लेके आएंगे और धीरे धीरे सर को ऊपर उठाते हुए पूरी अपर बॉडी को ऊपर उठाएं और एल्बो को पूरी तरह सीधा ना करें, हल्का सीधा करें। अभी आप देखेंगे कि पहले वाले आसना से इस आसना में जो हमारा मसल ग्रुप है वो दूसरा इन्वॉल्व है। अभी अपर बैक से धीरे धीरे मिड बैक की तरफ हम शिफ्ट कर गए हैं। तो मिड बैक में जिनको ज़्यादा पेन होता हो, ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है या आगे की तरफ झुकने में, डेली दिनचर्या का काम करने में, किचन का भी काम करने में जिनको प्रॉब्लम है, जिनको पेन होता हो, उनके ये आसना बहुत ही बेनिफिशियल है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं, एक बार पुनः रिपीट करेंगे। धीरे धीरे ऊपर और होल्ड करके रखें। Let your mid back get strengthened. Five, 4, 3, 2, and 1. Slowly bring your head down. अभी हाथ को सेम पोजीशन पे रखते हुए दोनों पैर के साथ मिला दें और धीरे धीरे सर को ऊपर लेके जाएं। इस बार दोनों एल्बो को बिल्कुल सीधा कर देंगे और let the pressure shift on your lower back. पीठ के निचले हिस्से में हम ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट फील करेंगे। वहाँ पे जो खिंचाव, जो तनाव, जो दर्द महसूस होता हो नॉर्मली, उसको हम शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। लोअर बैक को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स, वापस बैठ जाए। अपन खड़े हो जाएंगे, आप करेंगे त्रिकोणासन। दोनों पैरों को वापस रखें, दोनों पैरों के बीच में गैप, हाथों को कंधे की सीध में लेके आए। धीरे धीरे साइड में बेंड करते हुए नीचे ले जाएं। हाथों को टोस के सामने रखते हुए जमीन पे ऊपर देखने की कोशिश करें। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। धीरे से वापस आते हुए दूसरी तरफ साइड पर बेंडिंग करते हुए हाथ को नीचे ले जाएं। घुटने ज्यादा से ज्यादा सीधा रखने की कोशिश करें। अपर बॉडी का अलाइनमेंट कंप्लीटली प्रॉपर हो, ऊपर देखने की कोशिश करें। आंखें बंद कर लें, तो चिन को ऊपर ट्विस्ट करें, सांस लेते और छोड़ते रहें। पूरा फोकस आपकी बॉडी में जो चेंजेस, जो इफेक्ट हो रहा है उसके ऊपर करें। वापस से एक बार फिर से नीचे की तरफ घुटने सीधे रखें, हाथ को नीचे जमीन से लगा के
ऊपर की तरफ देखेंगे, लंबी गहरी सांस लें, पूरा हाथ बिल्कुल सीधा, दोनों घुटने बिल्कुल सीधे। वापस से धीरे धीरे ऊपर आए और दूसरी तरफ साइड बेंडिंग करते हुए घुटने सीधे रखे, हाथ को घुटने के पीछे भी रख सकते हो या फिर सामने भी रख सकते हो और ऊपर देखने की कोशिश करें। धीरे धीरे वापस आएंगे, हाथ को नीचे लेके आए, पैर को थोड़ा क्लोज लाते हुए दोनों हाथ को पीछे ले जाएं, गर्दन ऊपर करें, लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ के पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे। Now turn your body sideways। अभी दोनों हाथों को साइड में ले जाएं, कंधे की सीध में, पूरे हाथ को ऊपर ले जाएं, आगे की तरफ झुकते हुए दोनों हाथों को, दोनों पांव को पैर के साइड में रखने की कोशिश करें। यदि आपका रेंज ऑफ मूवमेंट अलाउ नहीं कर रहा हो तो आप जितना बैंड कर सकते हो उतना बैंड करने की कोशिश करें और अपने नाक को घुटने की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। धीरे से टर्न करते हुए दूसरी तरफ बैंड करें, घुटने को सीधा रखने की कोशिश करेंगे और नाक को घुटने की तरफ ले जाके टच करने की कोशिश करें। ध्यान रहे आप अपने कंफर्ट के अनुसार आपकी बॉडी जो अलाउ कर रही हो उतना ही बैंड करें। वापस से दूसरी तरफ जाएंगे, दोनों हाथ को ऊपर लेके जाएं, दूसरी तरफ बॉडी को ट्विस्ट करते हुए आगे बैंड करें। रिलैक्स करें। तो आज के हमारे सेशन में आज हमने जो कुछ भी आसनास किया है उसको हम कल पुनः दोहराएंगे और फिर साथ ही साथ कुछ नए आसनास को भी ऐड करेंगे। और आज का सेशन कंप्लीट करने से पहले अपनी बॉडी को फिर से रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन। दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर रखें या फिर आप पद्मासना में भी बैठ सकते हैं या किसी तरह के सुखासना में जो अपनी बॉडी को सुख की अनुभूति हो उसमें बैठ जाएं। कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें, लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। अंगूठे की सहायता से पहली उंगली को मोड़ लें और हाथ को घुटने के ऊपर रेस्ट करने में लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। अभी हम ओंकार का उच्चारण करेंगे 3 बार। लंबी और गहरी सांस भरते हुए ओंकार उच्चारण के साथ सांस छोड़ेंगे, श्वास को बाहर निकालते हुए जितना लंबा से लंबा पॉसिबल हो सकता हो लंबे समय तक ओंकार का उच्चारण करेंगे। तो एक बार श्वास को पूरा अंदर भरते हुए ओ
once again. One more time. ओम शांति शांति शांति। Grab your palm. Feel the energy and positive vibe in your body. Slightly, slowly touch your palm around your face. Bring your palm in front of your face and open your eyes. So now we have come to the end of today's session. आज की इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आज के जो भी हमने योगिक एक्सरसाइजेस को, स्ट्रेचिंग को हमने इंट्रोड्यूस किया है, जिस सेशन के थीम के अनुसार, वो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो। आप सभी ने इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया होगा और महसूस किया होगा कि आपका जो बॉडी में जो भी किसी तरह का स्ट्रेस या एंजाइटी या एग्रेशन, इस तरह की प्रॉब्लम हो, उसको रिलीज करने में ये बहुत ही हेल्पफुल है। बस आपको सिर्फ करना ये है कि इसको रेगुलर वे में प्रैक्टिस करना हो। So once again, I'm looking forward to see you again tomorrow at the same time. And tomorrow we are going to add few more asanas along with what we practiced today. The only most important thing is, whatever we are practicing, we need to get involved properly, we need to practice properly, and whatever effect we are feeling in the body while performing it, we should feel it, we should focus on it, and let our body get involved in a better way. तो इस तरीके से हम अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं और हमारा जो एम है उसको हम अचीव कर सकते हैं। सो इसी कोड के साथ आज का सेशन हम फिनिश करते हैं। Once again, I'll see you tomorrow at the same time. Until now, if you get time, you must practice all this before you join session. I mean, tomorrow morning you can practice it. So तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।